पेड़ ऐसा है जो कभी बुढ़ाता नहीं, वह हर्ष में जवान रहता है, हर्ष में बढ़ता रहता है, उनकी टहनियाँ हर्ष में निकलती रहती। अगर उसको सुरक्षित रख दिया जाए, कर दिया जाए, कभी वो गिरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, उसका रोकथाम कर दिया जाए। तो जब हमारे पुष्पों तक ध्यान दे सकता है 10 दिन की सुरक्षा में, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। हमें देखभाल करनी चाहिए, अफवाहों से हमें मुक्त रहना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। दूसरा कौन क्या कर रहा है, काट रहा है पेड़, कुछ भी कर रहा है, उसके मतलब नहीं है। हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे। अगर हम जागरूक हैं तो 10 लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम बिगड़े हैं तो 100 लोगों को बिगाड़ सकते नहीं। अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, बुराई तुरंत सेंट की तरह फैल जाता है। सेंट की तरह देख रहे हो ना, ईद थोड़ा सा लगाओ तो आसपास में सब गमक जाते हैं। आखिर वो इत्र बनता कहाँ से है? पेड़ों से ही बनता है। तब बताओ, वृक्षारोपण का वह पैगाम, स्वच्छ सुखी होगा इंसान, नष्ट हुई जो वृक्ष की छाया, आ जाएगी काल की माया। ऐसा कोई चीज नहीं है जो पेड़ पौधे से न प्राप्त किया जाए। दही, मक्खन, दूध सब पेड़ से मिलता है। बताओ, जब गाय भैंसे नहीं खाएंगी पेड़ पौधों को, हाँ, कहाँ से प्राप्त होगा? सब चीज मिलता है पेड़ पौधों से। बताओ, चीनी भी मिलता है, उसका सहयोग तो है, सहयोग तो है उसका। हाँ। तो जब हम एक व्यक्ति का किसी प्रकार का थोड़ा मदद कर देते हैं तो वो थैंक यू कह देता है, भैया आपका धन्यवाद। हाँ, तो वह जीवन पर्यंत हमारे पीछे पड़ा है, सहयोग दे रहा है, तो उसका बहुत बड़ा थैंक होना चाहिए। हाँ, तो हम उसको क्यों भूल रहे हैं, क्यों समझ नहीं रहे हैं? हम मतलब जन्म से लेकर के अंत तक हमारा सहयोग करता है। जब हम छोटे रहते हैं तो पालना जो बनी रहती है वो लकड़ी का होता है, अब तो रेडीमेड आ गया है। हाँ, अब लोहे का है। जब पृथ्वी पर आता है सर्वप्रथम वो किसको देखता है? अपने माँ को देखता है, और मुंह से आवाज क्या आती है? माँ। वो बता रहे हैं। हाँ, तब से लाइन चेंज हो गया। हाँ, जिस तरह से एक बच्चा पृथ्वी पर आता है तो सर्वप्रथम वो अपनी माँ को चिल्लाता है, उसके बाद कहाँ लिटा दिया जाता है? लकड़ी का बना हुआ पालना जो होता है, जो एक दूसरा रूप दे देते हैं, पालना, बच्चे को पालने वाला। हाँ, उसको सुला देते हैं। हाँ, तो क्या होता है? किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। तो जन्म का साथी कौन हुआ? लकड़ी हुई, लकड़ी हुआ ना जन्म का साथी। जन्म से मरण तक लकड़ी माँ तो छोड़ देती है, मगर लकड़ी नहीं छोड़ता है। हाँ, माँ तो दूध पिलाती है, पालती है, बड़ी करती है, फिर उसके बाद में माँ का जो कर्तव्य था वो खत्म हो जाता है। फिर पुत्र का यह होता है कि अब माँ का भी पालन पोषण हो। कर्ज, दूध का कर्ज जो होता है वह उस समय चुकाना होता है, लेकिन अब क्या हो गया है? विपरीत हो गया है। बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप को भूल गए, शादी हो गई तो उनकी दुनिया बदल गई। हाँ, माँ बाप को भूल गए, वृद्ध आश्रम में जाके छोड़ दिए। हाँ, जब उनके ऊपर पड़ता है तो दिक्कत होती है, तब वही याद आता है कि हमने बहुत गलत काम किया है। हाँ, अभी हम लोग देखते थे उदाहरण संकट में, एक बूढ़ी औरत थी,
और उसकी उम्र लगभग 80 साल की ना, 80 साल की एक औरत थी पूरी, और उसकी बहू भी लगभग 60 साल की थी, 60 साल या उसके लमसम थी। वो खटिया में जो पेड़ुआ होता है इतना मोटा सा, उसको लेकर के यहाँ घुस जा रही, हाँ, उसको मार रही थी। और एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि रोज का कार्य है। हम तो एक दिन देखते लड़के बताती हैं, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं आस पास में। अभी परसों ही हमने देखा, अपने बुआ को लाने गए थे स्नाव से, हाँ, वो बताने लगी कि हमारे जो पैसा आता है, हाँ, मोदी द्वारा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वृद्धा पेंशन जिसको कहते हैं, 12,000 रुपया मिला था बुआ को मेरे। तो पैसा गई निकाल करके, 3-4 बेटे थे उनको बांट दिए, कहेंगे बेटवा तू सब ले ला, हम का करब, और जब हमकी आवश्यकता पड़े तब हम मांग ले। जब बुआ की आवश्यकता पड़ा, एक बेटवा लड़के गए, कहीं बचवा कुछ पैसा दे दे, हमके जाई बात चश्मा बनवावे, कम देखाता, कहीं माई बहन हमारे नाही बा, बाद में ले लू, हाँ, का दिक्कत बा, चला चश्मा हम बनवाई देवे। 10 दिन बाद, 10 दिन बीत गया, महीना बीत गया, चश्मा का नाम नहीं पिया। दूसरे बेटवा पर गए, वहाँ वही हालत, तीसरे बेटवा पर पैसा कोई नहीं दिया, हाँ, नहीं मिला। तो हम गए थे लाने के लिए, तो बुआ ने कहा कि कुछ अपने पतोहू से कहेंगे कुछ रुपया हमको दे दो, हम जा रहे हैं अपने नई घरे, हाँ, कुछ रुपया चाहिए, हाँ। तो जहाँ 400-500 देना चाहिए, 100-200 लेकर के टका। तो बताओ, उनकी ही पैसा हमको नहीं मिल रहा है, घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं भैया चला जाए, क्या करेंगे और हम सेवा सत्कार करें। अभी मार्केट में हमारे गांव में ही बात है, दीपक गौतम, हाँ, जो स्टार के काम करता है, उनके 2 बेटे, मतलब बूढ़ी औरत के 2 बेटे थे, एक दीपक और एक दुर्गा, हाँ, दीपक और दुर्गा, हाँ, 2 बेटे थे। तो उनके जब पति खत्म हो गए, तो कहें कि अब क्या करेंगे, संपत्ति हम दोनों बेटों में बांट दे रहे हैं, लो जमीन तुम उधर ले लो, तुम उधर ले लो, घर तुम वो ले लो और तुम वो ले लो, हाँ। एक दिन कुछ पैसा था खाता में, जा करके निकाल के वो बांट दी, बताई आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लकड़ी के बारे में आप बताइए, लकड़ी से कैसे व्यक्ति का जीवन चलता है। 5 मिनट बता के समापन कीजिए। अच्छा, ठीक है, अब बाकी ये सब जो गलती है सब कट जाएगा। हाँ। आप बताइए कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी पर ही आश्रित, हाँ, कैसे? तो फिर इसके बाद क्या होता है, रुका आज बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 ईस्वी से मनाया जाने लगा है। सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारे देश में यह बहुत बड़ा योजना दिवस बनाया गया। इस दिन सभी को चाहिए कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, और हमें जन्म से लेकर के अंत तक लकड़ी से ही प्रेम होता है, और लकड़ी से ही जीवन प्रयत्न हम लाभ लेते रहते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं तो पालना जो होती है वो लकड़ी का बना होता है,
धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बैट, बल्ला, गुल्ली, डंडा, ये सब क्या होता है, हमें मिल जाता है 5, 6 साल, 7 साल की उम्र में ही ये सब सीखने को मिल जाता है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, शादी होती है, होम जो सजती है, मंडप जो सजता है वो लकड़ी का होता है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, दहेज में पलंग मिलता है, दहेज में शादी होती है, पलंग मिलती है, वो भी लकड़ी का होता है। और ढेर सारे दहेज में मिलता रहता है। जब हम और जवान होते हैं तो धीरे धीरे एक सहारा लकड़ी का होता है और हमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, हाँ, वृद्ध होने पर। इसके बाद धीरे धीरे और जब बूढ़े हो जाते हैं तो खटिया पर आ जाते हैं, वो भी लकड़ी का होता है। लकड़ी तो खटिया जो होता है शुरुआत से अंत तक होता है और अंत तक हमारा अधिक से अधिक खटिया पर ही, तख्ता पर ही बिकने लगने लगता है। पर आ जाते हैं तो वो जो संस्कार होता है, जो टिक्की, उसको क्या कहते हैं, टिक्की, अर्थी, अर्थी बन सकती है, वो भी लकड़ी का होता है। और जब जलाया जाता है तो लकड़ी से ही जलाया जाता है। कितना प्रेम है, कितना लगाव है, जीवन पर्यंत वह छोड़ती नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आप सभी लोगों को गुरुजी ने एक जीव के जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हर एक कार्य उसका लकड़ी से ही संभव है, ये आप लोगों को बताया गया। ठीक है, आज अगर लकड़ी न होती तो व्यक्ति का जीवन शायद अधूरा रह जाता। ये जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की गाथा आप सभी लोगों को लकड़ी के बारे में गुरु जी ने बताया। इसका मेन पर्पज यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। ठीक है, आज के दिन पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा लोगों का विश्वास है और ऐसा होता भी है। तो ये जो तमाम प्रकार की कड़ियां आप लोगों को गुरु जी ने एक गद्य के माध्यम से बताया है, अब इसी को ये 2 मिनट अपने मुखारबिंदु से इसी गद्य भाषा को पद्य में बदल करके अर्थात कविता के माध्यम से देखिए आप लोगों को गुरुजी क्या बोलते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी की कहानी, लकड़ी से उसका क्या संबंध है, पर्यावरण से, वृक्षों से, पेड़ पौधों से उसका क्या संबंध है, ये तमाम प्रकार की बातें आप लोगों को एक कविता के माध्यम से आज हमारे प्रिय गुरुजी मिशन कोचिंग सेंटर के प्रबंधक गुरुजी आज आप लोगों को पर्यावरण दिवस के बारे में एक शुभ गीत आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। ठीक है, चिंता मतलब कर रही है। देखो, सुनते सुनते शोर मत धीरे ताली बजाते रहना। जी, ताली बजाने से उत्साह बढ़ता है। जल्दी हो जाओ मिलो। तो प्यारे बच्चों, तो ये लकड़ी के संबंध में जो हमारा जीवन से पर्यंत तक, जीवन से मरण तक देखते रहो सबको लकड़ी का ही सहारा होता है, तो उसके विषय में एक गीत मैं बताने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। तो जो राग अगर थोड़ा न बैठे, न बनता हो, तो उसके लिए माफी। पहले कहिए। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, ये क्या है? एक तमाशा लकड़ी का। ठीक है, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, दीख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का। माता तुम्हारी लोई गाए, ओ पलना था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, दीख तमाशा लकड़ी
लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाटी लकड़ी का। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, ओ डंडा था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिसने तेरा प्यार रचाया, ओ मंडप था लकड़ी का। जिस पे तेरी सया सजाई, ओ पलंग था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है ये लकड़ी का। जन्म मरण के इस मेले में है सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। एक पलक में खाक बनाया, ढेर था सारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मरते दम तक मिटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम की रट लगा तो मिट जाए झगड़ा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या राजा क्या रंग मनुष्य संत, अंत सहारा लकड़ी का। कहत कबीर सुन भाई साधु, ले ले तंबूरा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कितना गजब का। अगर 10 बार पढ़ लो तो संन्यास पक्का हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज आपने हम विद्यार्थियों को पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आपने जो लकड़ी का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि मनुष्य का ही नहीं, इस धरा पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, सबका पर्यावरण से कुछ न कुछ एक अनोखा संबंध। बिना उस संबंध के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। पेड़ों के दम पर ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। आज आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए, इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के इस उपलब्धि अवसर पर पेड़ लगाने के लिए सरकार क्या, सभी लोगों को यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए रोज जरूरी नहीं है कि 5 ये जो जून का दिवस है इसी दिन पेड़ लगाएं, लेकिन आज का दिन एक खास मोमेंट होता है। जैसे किसी त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, उस दिन उसकी बड़ी धूम रहती है। क्या होली के 2 दिन बाद हम फिर से होली मना सकते हैं? नहीं मना सकते। मनाएंगे वो आपकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन ये जो होली का त्योहार होता है उस दिन मनाए तो ये सार्वजनिक होता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस का ये जो मंच सजा है, इस पर भी यही परिपाटी लागू होती है कि अगर आप साल भर में भी पेड़ नहीं लगा पाए हैं, अपने बहुत से निजी कार्यों से लगे हुए हैं, तो आज के इस दिन आप लोग आए, अपने आप को आत्मसात करते हुए कम से कम एक पेड़ भी अगर लगाए ना, तो अपने भारत देश की आबादी कितनी है? 135 में 35 निकाल देते हैं, 100 करोड़ पेड़ लगेगा एक व्यक्ति अगर लगाए तब। समझ में आया नहीं? 35 करोड़ किस लिए निकाले? मान लीजिए उसमें छोटे छोटे बच्चे हों, वो ना लगा, ऐसी घटना है। ठीक है, तो आज पर्यावरण दिवस में आप लोग यहाँ पर आए, मिशन कोचिंग सेंटर में आप लोग पढ़ते भी हैं। जैसा कि प्रबंधक गुरु जी ने आज आपको पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत भी गा करके सुना दिया। ठीक है, इसी कड़ी में आज आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि आज जितने भी लोग हैं सब लोगों को मैंगो जूस फ्री है। आज आप लोग मैंगो जूस भी पिए और पर्यावरण दिवस के रूप में हंसी खुशी अपने घर जाएं, ये तो होगा ही। लेकिन आप लोग इन्हीं विद्यार्थियों में जो कुछ इच्छुक हैं, वे आए हुए भी अपने वक्तव्यों को अगर 2-4 मिनट रखेंगे तो आज का पर्यावरण दिवस जो है यादगार हो जाएगा।
तो आज मैं इस करीब किसको बुलाएं? चलिए अक्षय कुमार सोनकर को आमंत्रित करते हैं, वे आए और पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ बातों को वक्तव्य के रूप में अपने आप विद्यार्थियों के समक्ष रखें। अक्षय कुमार सोनकर, इसके लिए एक ताली बजाइए। मौर्य ले आओ, दे दो सबको एक एक। हाँ आप बोलते नहीं, लीजिए सब लोग लीजिए, दो यार ऐसे देते जाइए, आप बोलते रहिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज वृक्ष का दिन है 5 जून। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ वृक्ष लगाने से ही सब कुछ संभव नहीं है। ये इस संसार में इतनी आबादी हो गई है कि मनुष्यों से ज़्यादा आबादी अब वाहनों की और फैक्ट्रियों की और अन्य जो प्रदूषण निकलते हैं वो सब की हो गई है, और वृक्षों की कमी होने लगी है, जो कि इस समय पूरा जो संसार है, पूरा संसार सिर्फ वृक्ष पर ही टिका हुआ है। जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वृक्षों की कमी होने लग गई है। इसलिए मैं आपसे इस कड़ी में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ वृक्ष ये लगाने से सब कुछ नहीं होगा, आप लोगों को एक और कार्य करना होगा, जो कि आज इस दिन सिर्फ एक दिन के लिए आप लोगों को अपने घरों में अपने सभी भाइयों बहनों से सभी से जितने भी वाहन है, जिसके घर वाहन है, उससे आप एक बार अवश्य कहें कि एक दिन के लिए आप वाहन न चलाएं, और एक दिन के लिए फैक्ट्रियाँ बंद रहें, और एक दिन के लिए प्रदूषण निकलने वाले सभी कार्यों को बंद कर दिया जाए, जिससे हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस को और भी खास बनाया जाए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत इतना छिद्र हो चुका है कि अब इससे निकलने वाली पराबैंगनी किरण अब कैंसर का रूप ले रही है, बहुत ही भयानक बीमारियों का रूप ले रही है। मैं आपके पास यही कहना चाहूँगा कि वृक्ष को जितना हो सके उतना लगाइए, अधिक न काटें, और वृक्ष काट रहे हैं तो उसकी जगह वृक्ष को लगाना अवश्य जरूर सीखें। और मैं इसके संबंध में एक और शायरी बता रहा हूँ आपको। हवा भी अब बाजार में बिकने लगा है, तभी तो मनुष्य हवा के लिए इधर उधर तरस रहा है। वृक्ष लगाओ जीवन पाओ, यही मेरा बहुत बड़ा एक तरह से आप लोगों को सूचना है कि वृक्ष लगाओ जीवन मुक्त पाओ। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में समस्त विद्यार्थियों के समक्ष अपने जिन वक्तव्यों को आप बड़ी ही भली भांति और गंभीरता से आपने रखने का प्रयास किया, आप सभी लोग इनकी बातों को समझेंगे। और आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अभी तो 9 AM हो रहा है, 9 बज रहा है, अभी बहुत सा समय है, 12 बजे रात तक भी पेड़ लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर कहते हैं ना कि कैसे कहा गया है कि अब न चूक चौहान, अभी मत चूको। कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी कुन का पछताने। तो समय अभी नहीं चूका है, अभी समय गया नहीं है, अभी समय है, पूरा का पूरा दिन बचा है, आज 5 तारीख का। तो पूरा उम्मीद, पूरी आशा है कि आप लोग इनकी बातों को आत्मसात करेंगे। और इसमें से कोई कुछ करेगा? नहीं बोलो, चलिए ठीक है। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थी आए, और दिन इतवार था, उसके बावजूद आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। पेड़ लगाए कोचिंग में आकर के, ये भी बहुत अच्छा लगा। अब इस पेड़ को लगाए भी हैं, आप लोग आएंगे यहाँ पढ़ने, इसका देखभाल भी करते रहेंगे ताकि ये पेड़ बढ़े, और आप लोग फिर कभी आए तो आप लोग देखें और सोचें, समझें, विचार करें। यह वही पेड़ है जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को हम लोगों ने मिलकर के लगाया था। आपके इन वक्तव्यों को पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण का अंजाम, पर्यावरण
जो त्योहार है आज का, इन तमाम बातों की समापन की दृष्टि से मैं शिव कुमार सर जी को आमंत्रित करूंगा वे अपने कुछ वक्तव्यों को रख करके आज का ये फुल मोमेंट जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगा। हमारा यही कहना है कि सुनो सबका, उसमें से छान करके जो अच्छा चीज मिले वो रख लो अपने पास, ठीक है। उसका अनुसरण बार बार करो, उसका विचार मंथन बार बार करो और अपने कर्तव्यों का ध्यान में रखते हुए अपने माँ बाप गुरु का सम्मान करते हुए आदेशों का और जो अच्छा चीज हो उसको लेकर के बार बार उसका प्रयास करते रहो, उसको करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो फिलहाल टाइम हमारे पास बहुत कम है और आगे प्रोग्राम कुछ है हमारा, जिसे इसी पर समापन करना।